So today we will do commission and brokerage. ओके, सो कमीशन क्या होता है कि अगर मैंने कोई लैंड खरीदी है 1 लाख की, कितनी लैंड खरीदी है मैंने? ओके, तो ये मैंने 1 लाख किसको दिया? जिससे मैंने खरीदा, तो लैंड ओनर को दिया मैंने। किसको दिया? अब ये लैंड ओनर को मैं डायरेक्टली नहीं मिला, मुझे इसको मिलाया किसी एजेंट ने, ठीक है। अब एजेंट बोलता है कि मैं अपना 2% कमीशन लूंगा। कितना लूंगा? 2%। तो कितना हो गया? 1 लाख का कितना होगा? 2%, 2000 रुपया हो गया। हाँ, तो ये मैंने किसको दिया? कमीशन एजेंट को दिया, है ना। तो मेरे को ये चीज टोटल घर में कितनी पड़ी? फिर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1,02,000 ना। पर जो मेरा पेपर वर्क है, पेपर वर्क जो है, पेपर वर्क में कितना लिख के आएगा प्रॉपर्टी का प्राइस? 1 लाख। जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है वो कितने पे लिख के आएगा? उस पे लिख के आएगा 1 लाख ना। अगर आप पूरा व्हाइट में पेमेंट कर रहे हो, पूरा पेमेंट व्हाइट में कर रहे हो चेक के थ्रू, तो क्या लिख के आएगा डॉक्यूमेंटेशन पे? 1 लाख, है ना। अब मुझे वो लैंड बेचनी है, मुझे वो लैंड बेचनी है। तो जो मुझसे खरीद रहा है, जो मेरे से खरीदने वाला है, लेट्स से ये मैंने 2010 में ली थी। किस में ली थी? 2010। अभी चल रहा है 2021, मुझे इसको बेचना है, ठीक है, अज्यूमिंग। तो मेरे जो बाय करने आया है उसने मेरा प्रॉपर्टी पेपर देखा और उसने बोला कि चलो मैं आपको 1,000 रुपये ऊपर देता हूँ। आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है, क्योंकि पेपर में कितना दिखा रहा है, पेपर में कितनी दिखाएगी वो? 1 लाख। 1 लाख। मैं आपको देता हूँ 1,000 रुपये ऊपर, मुझे आप 1 लाख 1,000 में दे दो। तो अपन देंगे क्या उसको? क्यों नहीं देंगे? ये 1000 का लॉस। ये लॉस है ना अपना अपने को ये टोटल कितने पड़ी है कमीशन एजेंट को देके? 1,02,000 में ना। 1,02,000। हाँ, तो एक अभी अपना जो भी प्रॉफिट होगा वो 1 लाख पे गिनेगा कि 1,02,000 पे गिनने का? 1,02,000। तो अपने को जो भी कोटेशन आएगा वो 1,02,000 के ऊपर जितना आएगा वो अपना प्रॉफिट है। 1,02,000 के अब प्रॉफिट में है अपन। अगर 1,02,000 के नीचे अगर कोई ऑफर कर रहा है अपने को, अपन ने बेचा उसको, तो अपन किस में है? लोअर अगर है तो अपन लॉस में है, समझा। तो कमीशन का एजेंट का कमीशन काटने को अपन किस में ऐड करेंगे? अपने किस में ऐड करेंगे अपन? तो अपन while buying, देखो जब अपन खरीद रहे कोई चीज तो वी विल ऐड कमीशन टू सीपी। वी विल क्या? कमीशन। अपन अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? कमीशन को किसमें ऐड करेंगे? सीपी में, ठीक है। ओके, ये हो गया बाइंग का। और अपन जब बेच रहे हैं ना, अपन जब बेच रहे हैं तो वी विल सब्सट्रैक्ट कमीशन फ्रॉम एसपी वाइल देखो मैं आपको उसको बताता हूँ, सिंपल सा रूल है ये, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। रूल क्या है बताओ पहले मुझे, खादनान रूल क्या है? While buying, we will add commission to sale. और while selling, we will deduct commission from this. देखो अभी अपने को वो चीज घर में कितने की पड़ी? 1,02,000। अपन ने कितने साल रखा प्रॉपर्टी को?
अपन 10 साल 10 साल 11 साल है ना। ओके, अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी प्रॉपर्टी की? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। एक मिनट, एक मिनट। तो प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी घटेगी? हाँ भाई, बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो 2010 में उसकी लाइन वैल्यू हो गई 1.5 लाख। कितनी हो गई? 1.5 लाख। तो अभी वही एजेंट जो अपना एजेंट का कमीशन एजेंट था, स्टेट से राज था कमीशन एजेंट, वही राज जो है पार्टी लेके आता है और बोलता है कि सर 1.5 लाख की पार्टी लाया हूं, बेचना है क्या? तो अपन अपन क्या सोचेंगे, कितना प्रॉफिट मिल रहा है अपने को? अपन क्या सोचेंगे, प्रॉफिट कितना मिल रहा है अपने को? 48,000 का प्रॉफिट मिल रहा है ना अपने को। बट राज यहां पर भी 2% कमीशन लेगा। क्या लेगा? ब्रोकरेज। तो वो पूरा, तो कितना हो गया 2% इसका? 3,000 ना। तो ये 3,000 अपन किस में से देंगे अपन? प्रॉफिट में। तो अपना कितना, तो अपने में वो चीज कितने में बिकी? अपन क्या समझेंगे, अपन समझेंगे वो चीज बिकी 147 में। कितने में बिकी? 147। तो ये 3,000 अपन ने किस में से इससे डिडक्ट करे अपन ने? सेलिंग करते हो अपन ने किस में से कट किए उसको? सेलिंग प्राइस में। समझ में आया? तो अपन ने जब बाय किया तो 2,000 रुपया था ना कमीशन। तो अपन ने वो 1 लाख में ऐड कर दिया। तो बाय करते हो सीपी किस में ऐड हो गया? कॉस्ट प्राइस में। अब अपन जब सेल कर रहे हैं उसको तो कमीशन कितना है? 3,000 ना। तो अपने को कितना मिलेगा? 1.5 लाख में से कट होगा ना वो। तो फिर क्या है, क्या समझा? सेलिंग प्राइस। तो अपना टोटल कितना हो गया फिर प्रॉफिट? 45,000। तो अपन क्या गिनेंगे भाई, एक 2 में आई और एक 47 में गई। तो अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000। और कमीशन एजेंट ने कितना कमा लिया अपने से? 5,000 रुपये। समझा? नहीं समझा? So one side is commission, two side is brokerage. So see, a commission agent involved in selling of goods normally gets commission from manufacturer only. तो अगर गुड्स बेचना है, कि जैसे समझो आप जो है कोई एम्प्लॉय रखते हैं दुकान में, ठीक है, आप कोई एम्प्लॉय रखते हैं दुकान में और उसको आप बोलते हैं भाई देख तेरी एक तो तेरी फिक्स्ड सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है, और दूसरा तो जितना गुड्स बेचेगा ना उसके सेल पे मैं तेरे को 5% कमीशन दूंगा, ठीक है। तो अगर उसने उस महीने 5 लाख का माल बेचा, कितने का माल बेचा उसने? 5 लाख। तो 5 लाख का कितना हो गया? 5 कितना हो गया? 5 टका कितना हो गया? 5 टका 1% हो गया 5,000। 1% कितना हो गया? 2500। 2500 कैसे राजा? 1% हो गया 5,000। 25,000 होगा ना। हाँ, तो 25,000 उसका कमीशन हो गया ना सिर्फ, और प्लस उसका फिक्स अर्निंग कितना है? 10,000। तो कितना टोटल इनकम हो गया उसका उस महीने का? तो इसको बोलते हैं कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? और अपन ने जो ऊपर जो एग्जांपल लिए कि राज ने अपने को प्रॉपर्टी दिलाई भी और राज ने बेच के भी दी, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रोकरेज। जो यहाँ जैसे यहाँ लिखा है दोनों तरफ का हो गया, तो क्या बोलते हैं उसको? समझा? तो वन साइड को
तो दोनों तरफ का जो हो गया उसको बोलते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। हाँ तो अभी देखो यहां पर देखो क्या लिखा है, देखो ये एग्जांपल लेते हैं। अ कमीशन एजेंट गेट्स 12% कमीशन अप टू सेल्स ऑफ 30,000 and 15% commission on sale of exceeding 30,000, राइट। दिख रहा है? हेलो। हाँ तो उसने अगर सेल्स किया है 67,000 का, कितना सेल्स किया है उसने? 67,000। तो कितना मिलेगा कमीशन उसको? तो 30,000 तक कितना है? 15 या 12 है। सेल्स बढ़ता है, कमीशन बढ़ता है हमेशा। तो कितना है? हाँ 12% है फिर। ठीक है, 12%। एंड अबव 30% कितना? अबव 30,000 कितना है? 15%। तो उसने सेल किया है 67,000 का, कितने का सेल किया उसने? 67। तो कितना परसेंट कमीशन होगा उसमें? तो दो हिस्से बन गए ना, 30,000 का एक बन गया। तो उसने टोटल सेल्स किया है कितना? 67,000। का सेल्स किया है तो 30,000 तक एक हो गया, और 30,000 के ऊपर कितना है? 37,000 है ना। और एक दूसरी बार भी 30 होगा। 30 जो फर्स्ट 30 है ना, उस पे उसको 12% मिल गया, और उसके ऊपर जितना किया उसने, उस पर कितना मिला उसको? 15%। अभी निकाल अदनान। तो अभी x इंटू वाई, और जैसे ना फॉर्मूला, x% ऑफ y कितना है? तो 12% ऑफ 30,000 कितना हो गया? और 3600। और 15% ऑफ 3700 कितना हो गया? इसका 3600 हो गया। इसका कितना हो गया? तो 15 इंटू 3700 डिवाइड बाई 100। तो जस्ट डू 15 इंटू 370। 5550। 5550 ना। तो टोटल कितना हो गया इसका अभी कमीशन? दोनों को ऐड कर लो। 9150। ये उसका टोटल कमीशन है, समझा? ये बुक होपलेस है, तुम्हारी बुक एकदम थकी हुई है। क्या बता रहा है देखो, 37,000 का 15% कितना हो रहा है? 4050 एकदम एकदम। But are you getting the point what I am trying to show? हाँ सर। ठीक है ना।